दोस्तों नमस्कार। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है और इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखे बगैर ओपिनियन ना बनाएं, क्योंकि बहुत सारे तथ्य मैं आपके सामने रखने वाला हूं और इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो घटना राम मंदिर में हुई है इसको रोका जा सकता था। इसी बात की आज हम चर्चा करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दुनिया में कैसे जितने रिलीजियस संस्थान हैं जहां चढ़ावा चढ़ता है, वहां पे कैसे इस चोरी को रोका जाता है, किस तरीके से टेम्पल्स का मैनेजमेंट होता है, कौन कौन से कानून है और वहां क्या प्रावधान है। अगर हम ये सब दुनिया के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम को पढ़ के राम मंदिर का मैनेजमेंट करते तो ये चोरी नहीं होती। तो दोस्तों, किस तरह से दुनिया काम करती है पहले हम वो देखेंगे, फिर हमें क्या करना चाहिए भारत में जितने भी मंदिर हैं ताकि ये चोरियां रुके। अगर आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में इकलौती चोरी हुई है, हिंदुस्तान के बाकी मंदिरों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या बाकी जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां सब ठीक ठाक चल रहा है, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। इसीलिए इस वीडियो की गंभीरता को देखते हुए मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस किया है ताकि हम इस पे एक सार्थक चर्चा कर सकें। इसीलिए आपसे निवेदन है कि ओपिनियन बनाने से पहले इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे पे आज हम चर्चा करते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट और सरकार चाहती तो चोरी नहीं होती, ये बिल्कुल सही है और मैं तथ्यों के आधार पर बात करूं। दोस्तों, आज तक हमने इतिहास में पढ़ा था कि हिंदुओं के मंदिरों को आक्रांताओं ने लूटा। मुगल आए, उन्होंने लूटा, अंग्रेज आए, उन्होंने लूटा। राम मंदिर को किसने लूटा? राम मंदिर के चंदे को किसने लूटा? मैं इसको धार्मिक मुद्दा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो हिंदुओं ने ही किया है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। एक कहावत है ना अंग्रेजी में, नियर द चर्च फार फ्रॉम द गॉड। ये इसीलिए बनाई गई थी। जो लोग ट्रस्ट में बैठे हैं, जो लोग मंदिरों का संचालन कर रहे हैं, जहां पे सैकड़ों करोड़ों लोग जाके अपनी आस्था का, अगर मैं ये कहूं कि समर्पण करते हैं, जो उनके पास थोड़ी बहुत पूंजी होती है वो वहां चढ़ा देते हैं, वहां पे बैठे हुए ऐसे लोग उनकी आस्था के साथ मजाक करते हैं और पूरे धर्म को बदनाम करते हैं। यह छोटी बात नहीं है, यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, यह बहुत संगीन मामला है। इसीलिए पहला सवाल तो मेरा यह है कि हु इज अकाउंटेबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अनसुटेबल इंडिविजुअल्स टू द टेम्पल ट्रस्ट। आफ्टर ऑल, जिन लोगों को वहां टेम्पल ट्रस्ट का इंचार्ज बनाया गया, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस क्या था? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आपको मैनेज करनी है, मैनेजमेंट है, लाखों करोड़ों लोग वहां दर्शन करते हैं। किस आधार पे आपने वहां पे ट्रस्ट के लोगों को बैठाया? उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या एक्सपीरियंस था, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए? सिर्फ यही कि वो हिंदू थे और वो किसी खास संगठन के विश्वास पात्र थे और कुछ नेताओं के करीबी रहे होंगे? इसके अलावा उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी? इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ लोगों को लॉयल्टी के आधार पर अपॉइंटमेंट देते रहेंगे तो संस्थाएं बर्बाद होंगी। यह बात हमें समझनी होगी। यही बात अगला सवाल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ हिंदूज? मुगलों को तो हमने खूब गाली दे दी, अंग्रेजों को भी दे दी, अब हम किसको गाली देंगे? किसने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया? एक हिंदू होने के नाते मैं यह सवाल कर रहा हूं कि मेरे धर्म के अनुयायियों के साथ राम मंदिर में किसने विश्वासघात किया? यह चोरी का मामला नहीं है, क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं है। यह पूरा सिस्टम है जो इनइफेक्टिव है या करप्ट है या दोनों है। इसीलिए यह मुद्दा गंभीर है। तो इसीलिए मेरा आज सवाल यही है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है वो हिंदुओं की आस्था में हिंदुओं ने ही लूटा। अब हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। आप चाहे तो इसको चोरी का मामला समझ के दरकिनार कर सकते हैं,
लेकिन ये एक बहुत बड़ी सीख है हम लोगों के लिए कि इस तरह के मंदिर जो हिंदुस्तान में हैं, जहां करोड़ों रुपए का चढ़ावा रोज चढ़ता है, वहां क्या हो रहा होगा। ये तो चलो एक मुद्दा सामने आ गया, बाकी जगह, इसीलिए मुद्दा गंभीर है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हिंदू धर्म में हम अकेले नहीं है जहां धार्मिक संस्थाएं हैं। हर धर्म में धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चर्च हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बौद्ध टेम्पल हो, जैन टेम्पल हो, हर जगह चढ़ावा चढ़ता है। वहां पे कैसे रोका जाता है? और दुनिया में इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, इतने बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं जहां पे शायद राम मंदिर से ज्यादा चढ़ावा चढ़ता हो, वो लोग कैसे मैनेज करते हैं? क्या राम मंदिर ट्रस्ट ने कभी वो जानने का प्रयास किया कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? पूरी दुनिया में क्या तरीके हैं जिसके कारण चोरी रोकी जाती है? ऐसा नहीं है कि चोर हिंदुस्तान में है या लालच सिर्फ हिंदुओं में ही है। हर संस्था के अंदर चोर बैठे होंगे, क्योंकि सब जगह इंसान है, इंसानी कमजोरियां सब जगह हैं, लूट मार की नीयत वहां भी होगी, लेकिन उन्होंने सिस्टम बनाए इस लूट मार को रोकने के लिए। तो इतना बड़ा जब हमने मंदिर बनाया और इतने सारे हिंदुस्तान में हम मंदिर बना रहे हैं, इस लूट को रोकने के लिए हमने कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम अपनाया, कौन सी टेक्नोलॉजीज अपनाई? क्या हमने दूसरों से सीखा? और अगर हमने नहीं सीखा और गुड प्रैक्टिसेस हमने अपने मंदिरों में नहीं अपनाई, इसीलिए मेरा सवाल यह है कि अगर जो मंदिर ट्रस्ट है और सरकार चाहती तो ये चोरी रुक सकती थी, क्योंकि हमने सीखने का प्रयास ही नहीं किया, इसीलिए ये चोरी हुई। अब आपको बात समझ में आएगी कि मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर सरकार चाहती और ट्रस्ट चाहता तो ये चोरी नहीं होती। चोरी होने का कारण सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाकी जगह भी है, और उसको अब हम थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा आज वीडियो दोस्तों लंबा होगा, मुद्दा गंभीर है, सेंसिटिव है, इमोशनल है, रिलीजियस है, और मैं काफी विचलित हूं। आपको मेरी भाषा से, टोन से समझ में आ रही होगी। बहुत कैश आता है, मैनुअल काउंटिंग होती है, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होता है। आफ्टर ऑल अपॉइंटमेंट किसने किया? कोई यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, या कोई वहां पे जो ट्रस्टीज हैं और जो मंदिर के लोग हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई एग्जाम होता है? इसको समझना होगा। लैक ऑफ ऑडिट, अगर आप पूछें कि आज तक राम मंदिर में कितना चंदा आया, कहां कितना लगा, तो उसको पब्लिक करने से मना कर दिया गया था। ट्रस्टी मोनोपोली, जो ट्रस्टी कहेंगे वो सब कुछ ठीक है। जैसा बीच में आया कि साहब प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए या रिपोर्ट देने के लिए कहा गया तो वो भी मना कर दिया गया। ऐसा क्यों? वीक इंटरनल कंट्रोल्स एंड फेस्टिवल टाइम कैश सर्ज, जब त्योहार होते हैं, विशेष उत्सव होते हैं, तो संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ती है, उसके साथ साथ चढ़ावा भी बढ़ जाता है। उस समय और ज्यादा लूट के चांसेस होते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कितना आया। इसीलिए सारे मंदिरों में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम मंदिर अपने आप में अकेला है, हर मंदिर में लूट की गुंजाइश है। मैं मंदिर क्यों कहूं, मैं बाकी जितनी संस्थाएं हैं वहां पे भी हमें सचेत होना होगा, क्योंकि कुछ एक जगह पे तो शायद आप क्लोज निगरानी रख सकते हो, लेकिन हर कस्बे में, हर शहर में रिलीजियस संस्थाएं हैं, वहां पे क्या हो रहा होगा मैनेजमेंट? यहां तक कि अब लोगों ने प्राइवेट मंदिर बना ली। हमारे कॉलोनी के अंदर एक प्राइवेट मंदिर है, भीड़ लगती है त्योहारों पे, वो पैसा कहां जाता है? कौन किसकी जेब में रखता है? आज क्या धर्म एक व्यवसाय बन गया है? इसको भी सोचना होगा। वाई ऑफरिंग्स आर वल्नरेबल, जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, चाहे वो गोल्ड है, चाहे कैश है, या बाकी जो चीजें हैं, वो क्यों वल्नरेबल है? कारण कैश प्लेस एनोनिमसली इन डोनेशन बॉक्स, किसने कितना दिया वो डोनेशन बॉक्स में डाल दिया, किसी को नहीं पता कितना आया, कहां से आया। गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर, बाकी प्रीशियस आइटम्स, लोग घड़ियां चढ़ा देते हैं, कड़े उतार जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमने देखी, ये सब वहां रहती हैं, कोई हिसाब नहीं। इसके अलावा डिजिटल डोनेशन भी आता है। आज की तारीख में हम जब जाते हैं, मेरा तो उसूल बहुत सिंपल है, आप हर जगह 5-5, 10-10 रुपए चढ़ाने की जगह मैं एक साथ 1100, 5100, 11,000, जो जितनी श्रद्धा है जहां पे, आप वहां पे जाइए, उनके खजांची के पास, ट्रेजरर के पास जमा कराइए, रसीद ले लीजिए, कम से कम आपको ये पता है कि उनके खाते में पहुंच गया, क्योंकि बाकी नहीं पता कहां जाएगा। लैंड एंड प्रॉपर्टी गिफ्ट्स एंड फेस्टिवल कलेक्शन इन्वॉल्विंग लार्ज सम्स, ये हमारे सामने है। अब सबसे बड़ा रिस्क क्यों होता है, इसको समझ लेते हैं। पहला, 1
person controls collection, counting and accounting. जो विश्वास पात्र आदमी है, कि साहब बड़े पुजारी साहब हैं या ट्रस्टी है या ट्रेजरर है, उसकी जिम्मेवारी है, वो सब देख लेगा। क्या उसकी नीयत में खोट नहीं हो सकता? वो भी इंसान है। इतना संपदा जब सामने दिखेगी, अगर आप कह रहे हैं कि वहां 5-7 करोड़ की रोज का चढ़ावा है, उसमें से 2-4-5 लाख रुपए निकल गए, किसको समझ में आने वाला? तो क्या नीयत नहीं बिगड़ सकती? सोचना पड़ेगा। डोनेशन बॉक्सेस आर ओपन विदाउट इंडिपेंडेंट विटनेस। कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा, सब अंदर के ही अंदर लोग होंगे। क्यों भाई? ये पब्लिक के कांच के सामने कमरा बना के जहां श्रद्धालु घूम रहे हैं, उनके सामने क्यों नहीं काउंटिंग हो सकती? क्यों हम चंदा छुपा रहे हैं? जनता नहीं दिया है ना, श्रद्धालुओं नहीं दिया है, तो उनको पता नहीं लगना चाहिए कि कितना चंदा आया मंदिर में? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैश काउंटिंग इज मैनुअल, क्योंकि वहां पे कॉइन्स होते हैं, अलग अलग तरह के नोट होते हैं, बंडलों में नहीं होते हैं, तो मशीन में काउंटिंग कैसे होगी? तो ये कहा गया कि साहब मैनुअल काउंटिंग ही होगी। अब मैनुअल में कितने बंडल गिने और कहां रखे, किसको पता? नो सीसीटीवी कवरेज, बहुत सारी जगह नहीं है। नो एक्सटर्नल ऑडिट, कितना आया, कौन उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहा है? हमने तो नहीं देखा। एंड ट्रस्टीज लैक अकाउंटेबिलिटी। अब जो कह दिया वो ठीक है, क्या ट्रस्टीज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई? जब सिलेक्शन में अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर आप अकाउंटेबिलिटी कैसे रखोगे? क्योंकि जब भी आप ट्रस्टी हो या मंदिर के हेड पुजारी बन जाते हो, तो आप वहां पे एक तरह से शहंशाह हो जाते हो, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और जितने वहां कर्मचारी होते हैं, वो इसलिए मुंह नहीं खोलते, सबकी नौकरी का सवाल, उनको निकाल दिया जाएगा। अगर उन्होंने सवाल उठाए या सिस्टम की खामियों को बताया, तो सवाल उठाने वाला तुरंत बाहर निकल जाएगा। क्योंकि हमारी संस्थाओं में ऐसे ही लोग पसंद किए जाते हैं जिनमें ना तो बैकबोन हो, जिसमें ना ब्रेन हो और ना जबान रखता हो। हमें ऐसे लोग चाहिए जो रबर स्टैंप हो, जैसा कहा जाए चुपचाप करो। और यही कारण है कि हमारी संस्थाएं बर्बाद हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज रिमोट कंट्रोल से चले, ऐसे ना देश चलता है ना संस्थाएं बनती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है दोस्तों कि जिन्होंने चोरी करी हम उनको पनिशमेंट दे देंगे, ये समाधान नहीं है। वो तो पनिशमेंट मिलेगा चोरी का, जो है वो अब मैटर एफआईआर हो गया है, एसआईटी बैठ गई है, जो कार्रवाई होगी सो होगी। लेकिन रूट कॉज को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, सवाल इस बात का है। और इसी की चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। हम अपने सुझाव दें उससे पहले ये जरूरी है कि दुनिया में किस तरह से संस्थाओं को मैनेज किया जाता है, पहले हम उनसे सीख लेते हैं। और मैं हर छोटी गली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ी संस्थाएं जो दुनिया में, जिन पे शायद राम मंदिर से ज्यादा चंदा आता होगा, वो कैसे मैनेज करते हैं, एक बार जल्दी से उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, सेपरेशन ऑफ ड्यूटी। कौन काउंट करेगा, कौन जमा कराएगा, कौन क्या करेगा, हर आदमी की ड्यूटी बदलती है और रोटेशन में रहती है, ताकि एक आदमी वहां कार्टेल ना बन जाए। 2 or more authorized person handle all cash। एक आदमी को विश्वास पात्र सो कॉल्ड लॉयल ट्रस्टी नहीं हो सकता। डेली रिकंसिलिएशन, आज कितना चंदा आया वो डेली काउंट होगा और डेली उसको वेबसाइट पे या उनका जो डैशबोर्ड है उस पे लिखा जाता है कि आज की तारीख में कितना चंदा इकट्ठा हुआ। महीने के बाद पता लगा कि रोज अगर आप 50-50 हजार रुपए भी उड़ा के ले गए, तो पता लगा 15 लाख की तो चोरी हो गई, किसी को समझ ही नहीं आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप डेली कैश कलेक्शन वहां पे डिस्प्ले करते हैं श्रद्धालुओं को कि पिछले दिन इतना चंदा आया, तो उससे आने वाले दिनों में जो एक्यूमुलेटेड चोरी है वो कम हो जाती है। इंडिपेंडेंट ऑडिट्स, डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ये जरूरी है। और ऐसी स्थिति में जब इंटरनल ऑडिट और डिजिटल अकाउंटिंग की बात आती है, तो ट्रस्टीज जो इंचार्ज हैं उनको दूर रखा जाना चाहिए। जैसा अकाउंटिंग में कहा जाता है ना, मेकर एंड चेकर, ये अलग होने चाहिए। इसी तरह से जिनकी ऑडिट हो रही है उनके पास ऑडिटर अपॉइंट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ट्रस्टीज की जिम्मेवारी नहीं है कि वो ऑडिटर अपॉइंट करें। ऑडिटर रैंडम अपॉइंट होना चाहिए, क्रेडिबल ऑडिटर्स की लिस्ट होनी चाहिए और रैंडमली ऑडिटर का नाम सामने आना चाहिए कि आप जाइए और ऑडिट करके आइए, और जो भी ऑडिट है वो जनता में रखिए। ट्रस्टीज की बात को सुन के उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। जब तक ऐसा सिस्टम नहीं होगा, क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। इसीलिए वेरी लो अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल एम्बेजलमेंट।
धोखाधड़ी होती होगी, मैं नहीं कह रहा कि वो फुल प्रूफ है, लेकिन चांसेस ये हैं कि आप कार्टेल नहीं बनने देते हो, जो एक पूरा गिरोह बन जाता है फ्रॉड के लिए, आप वो नहीं बनने देते हो, चोरियां कम होती हैं। कहने का मतलब ये है। इसीलिए नेवर अलाउ सेम इंडिविजुअल टू कलेक्ट, काउंट एंड डिपॉजिट, ऑफरिंग टीम ऑफ पीपल फॉर क्रॉस चेकिंग, काउंटिंग एंड स्क्रीनिंग, ये जरूरी है। रोमन कैथोलिक चर्च में क्या होता है दोस्तों, वहां पे भी काफी पैसा होता है। वहां पे फाइनेंस काउंसिल है, एक्सटर्नल ऑडिट है, वीकली रिकंसिलिएशन है, ड्यूअल सिग्नेचर है, प्रोफेशनल अकाउंटिंग है। यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे फाइनेंशियल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट के लिए। क्या भारत में मंदिरों की अकाउंटिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए कोई कानून है? अगर है तो उसके तहत जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं होती? ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट फाइनेंस कमेटीज रिड्यूस मिसयूज, ये जरूरी है। चर्च ऑफ इंग्लैंड में क्या होता है? एक्सीलेंट इंटरनल कंट्रोल्स इंक्लूडिंग सीसीटीवी व्हाइल काउंटिंग, टेम्पर प्रूफ कलेक्शन बैग, ये इंपॉर्टेंट है। बैंक डिपॉजिट विद इन 24 आवर्स, मंदिरों में पैसा नहीं रहेगा, जैसे ही कैश कलेक्शन होता है काउंटिंग करते जाइए और बैंक में पैसा भेजते जाइए, वहां रखने की जरूरत नहीं। मल्टीपल काउंटर्स एंड ऑडिट ट्रेल्स, मेनी चर्चेज नाउ एनकरेज कॉन्टेक्टलेस गिविंग, ओनली डिजिटल डोनेशंस। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, क्या सब मंदिरों में ये मैंडेटरी नहीं कर देना चाहिए कि आपको अगर डोनेशन देना है तो सिर्फ डिजिटल होगा? मंदिर में आप जगह जगह क्यूआर कोड लगा सकते हो, मोबाइल से स्कैन करिए और डिजिटल पेमेंट करिए। अगर गरीब आदमी के पास क्यूआर कोड नहीं है, कोई बात नहीं, वो गरीब है, उसको चंदा देने का क्या फायदा? अगर उसको चंदा देना है तो वहां लिमिट कर दी जाए कि आप कोई भी चंदा 10 रुपए से या 11 रुपए से ऊपर नहीं देंगे। गरीब आदमी का पैसा मंदिर में जाने से होगा क्या? लूट ही हो रही है ना। तो बेहतर है गरीब आदमी श्रद्धा से आए, मैक्सिमम 11 रुपए तक कैश डिपॉजिट कराए और चला जाए। उसको ये कोई ना कहे कि 101 दें, 501 दें, 1101 दें, ये कोई जरूरत नहीं। वहां लिख देना चाहिए हर मंदिर के बाहर कि अगर आपके पास डिजिटल पेमेंट नहीं है तो आपसे निवेदन है कि आप 11 रुपए से ऊपर चंदा बॉक्सेस में ना डालें। मुझे लगता है इससे बहुत कुछ चोरी कंट्रोल हो जाएगी। लेस कैश मींस लेस थेफ्ट। अब चर्च ऑफ स्कॉटलैंड में क्या है, वहां पे कलेक्शन के बाद कलेक्शन रजिस्टर है, काउंटर रजिस्टर है, डिपॉजिट रजिस्टर है, ऑडिट है, एवरीथिंग इज क्रॉस वेरीफाइड। किसने काउंट किया, कहां से आया, कितना गया, ये सब चीजें क्रॉस वेरिफिकेशन होगी। सिर्फ इंटरनल टीम हर चीज पे ध्यान नहीं रखेगी। भारत में एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल, आप जाइए गुरुद्वारों में, गोल्डन टेम्पल जाइए, वहां भी करोड़ों रुपए का चंदा चढ़ता है, लेकिन वहां क्या सिस्टम है, बहुत अच्छा मॉडल है। चलिए, अभी तक आपको लगता था कि चर्च है, हम चर्च की क्यों सुने, गुरुद्वारे से सीख लेते हैं। सवाल इस बात का है कि सिख इंस्टीट्यूशंस दे आर वॉलंटरी बेस्ड ट्रांसपेरेंसी। वहां पे आप देखेंगे आपको कभी गंदा गुरुद्वारा नहीं मिलेगा दोस्तों, और वहां कोई कहता नहीं है कि यार सफाई कर दो। वहां पे वॉलंटियर सिख कम्युनिटी इतनी वॉलंटियरिंग करती रहती है कि वहां पे काम कम और लोग काम करने वाले ज्यादा होते हैं। और ये एक इंस्पिरेशन है बाकी संस्थाओं के लिए कि जिस श्रद्धा से सिख कम्युनिटी अपने गुरुद्वारों को मेंटेन करती है, ये एक इंस्पिरेशन मॉडल है। इसीलिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगर हम बात करें, मल्टीपल वॉलंटियर्स, किसी को भी वो कह सकते हैं कि आ जाओ भैया हेल्प कर दो, कैश काउंटिंग में हेल्प कर दिए, किसी और काम में। वहां फिक्स लोग नहीं है, और वहां पढ़े लिखे लोग भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई खाना परोस रहा है, कोई मंदिर के बाकी कामों में हेल्प कर रहा है। तो क्या काउंटिंग में हेल्प नहीं हो सकती? जब सबके सामने सीसीटीवी है लगा हुआ, जनता के बीच में बैठ के वहां कैश काउंटिंग हो रही है, तो दिक्कत कहां है? इसीलिए मल्टीपल वॉलंटियर्स, पब्लिक अकाउंटिंग, कमेटी सुपरविजन एंड इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, द कम्युनिटी कल्चर इटसेल्फ इज ए डिटरेंट। जब हर आदमी वहां श्रद्धा से आ रहा है तो चोरी क्यों करेगा? वो परमानेंट आदमी रहता है, उसको दिन भर वहां लालच रहता है, तो उसकी नीयत बिगड़ती है। यहां तो आप किसी भी श्रद्धालु को बोल सकते हैं कि प्लीज हेल्प इन कैश काउंटिंग, वो क्या मना करेगा? वो अपने धर्म के प्रचार के लिए या अपने धर्म को रेस्पेक्ट देने के लिए गुरुद्वारे आया है, तो अगर उसको कुछ काम दे दिया गया कमेटी के द्वारा कि आज आप काउंटिंग में हेल्प कर दीजिए, क्या कोई मना करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस में क्या है, आज की तारीख में जितने भी बड़े मॉस्क हैं, सब जगह कहा गया है कि कोई कैश नहीं देगा,
QR डोनेशंस, ऑनलाइन डोनेशन, बैंक ट्रांसफर, 5 डे कलेक्शन जो भी होता है वो सीसीटीवी के तहत होगा। फिक्स उन्होंने कर दिए कि ऐसा नहीं कि हर गली नुक्कड़ पे आपने डब्बे लगा दिए, फिक्स कर दिए डोनेशन बॉक्स कहां होंगे और वहां पे सीसीटीवी कैमरे, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा चंदा कहां आ रहा है। जापानीज टेम्पल्स में अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन, डिपॉजिट कैश इमीडिएटली, जो भी कैश कलेक्शन आता है तुरंत बैंक में ट्रांसफर, मेंटेन मेटिकुलस बुक कीपिंग एंड लिमिट कैश शॉर्टेज, साथ ही साथ एम्फेसाइज ट्रस्ट रीइंफोर्समेंट बाय प्रोसीजर्स, वहां पे हर चीज का प्रोसीजर है, सिस्टम है। सिंगापुर में क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिट, पब्लिक रिपोर्टिंग, बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल फाइनेंस कंट्रोल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड एज चैरिटीज फेस सिग्निफिकेंट पेनल्टीज फॉर फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। अगर किसी मंदिर में या किसी भी रिलीजियस संस्था में अगर गड़बड़ पाई गई तो भारत सरकार का कानून यह होना चाहिए कि उनके ट्रस्टीज को तुरंत सैक कर दिया जाएगा। जब ट्रस्टीज को यह पता रहेगा कि उनकी नौकरी खतरे में है तो वो मेहनत करेंगे, या तो वो ट्रस्टी बनेंगे नहीं, और बनेंगे तो फिर ईमानदारी से काम होगा। जब आप उनको मठाधीश बना देते हैं और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो उनको पता है कि अब तो लाइफ लॉन्ग हम ट्रस्टी ही रहने वाले हैं, कोई हटाने वाला ही नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर घपले बहुत आसान हो जाते हैं। इसीलिए सिस्टम बनाना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर हम सारी चीजों को समअप करें तो भारत को क्या सीख मिलती है। 2% रूल, एक आदमी के भरोसे नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी हो, टेम्पर प्रूफ डोमिनेशन बॉक्सेस हो, डेली डिपॉजिट्स हो, इंडिपेंडेंट ऑडिट हो, पब्लिक डिस्क्लोजर हो, डिजिटल पेमेंट हो, सेपरेशन ऑफ ड्यूटी। एक आदमी चाहे वो कितना ही बड़ा ट्रस्टी है, उसके पास साधन या उसके पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेके दोस्तों हम इस काम को कर सकते हैं। पहला, स्मार्ट डोनेशन बॉक्सेस, ये सब देशों में हो रहा है। वहां पे क्या फीचर है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग, जीपीएस, टेम्पर अलार्म, ओपनिंग लॉक्स एंड सेंसर। जो डोनेशन बॉक्स है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सील है। अगर बॉक्स वहां से हटता है, उस पर जीपीएस है, पता लगता है कि ये बॉक्स कहां से कहां गया, कितनी देर गया, किसने खोला, वहां फिंगरप्रिंट सेंसर है, कौन ऑथराइज्ड है, सिर्फ उसी से वो खुलेगा, बाकी कोई खोल नहीं सकेगा। काउंटिंग का सिस्टम है, सब कुछ आप कर सकते हैं। एआई एनेबल्ड सीसीटीवी, अब मंदिरों में करोड़ों का चढ़ावा आता है तो सीसीटीवी लगाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ नियत होनी चाहिए। इसीलिए अनऑथराइज्ड ओपनिंग, सस्पिशियस मूवमेंट, आफ्टर आवर्स एक्सेस एंड क्राउड एनोमली, किसी भी तरह की अगर गड़बड़ पाई जाती है तो आप सीसीटीवी से क्रॉस चेक कर सकते हैं, और वहां पे अलर्ट सिस्टम हो जो अपने आप सिग्नल भेज दे, एआई एनेबल्ड सीसीटीवी, यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, जहां रखना चाहिए वहां नहीं रखा जा रहा है, या बंद होना चाहिए। अगर कोई आता है उस कमरे में, उसका तुरंत सिग्नल पहुंच जाता है, क्योंकि आज की तारीख में घर में भी सीसीटीवी ऐसे हैं कि उसमें मोशन सेंसर इनबिल्ट है। जब वहां बॉक्सेस हैं, अगर अनऑथराइज्ड टाइम पे कोई एंटर करता है तो सीसीटीवी कैप्चर करेगा और सिग्नल भेज देगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। RFID सील्स, जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर भी आप सेंसर लगा सकते हैं, RFID फॉर डोनेशन बॉक्सेस। जैसे ही आप सील खोलेंगे, उसका टाइम, लोकेशन, ऑफिसर लॉग, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा कि कितने बजे क्या खुला, ताकि ये पता रहे कि किसने कहा था, किसके सुपरविजन में था, कौन लोग थे। और जैसे ही आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपके पास आज ब्लॉकचेन ऑप्शन है। डोनेशन रिसीव्ड, रिकॉर्डेड, डिपॉजिटेड, स्पेंड, ईच ट्रांजैक्शन इज इम्यूटेबल एंड पब्लिकली वेरीफाइड, ताकि किसी भी तरह की कोई घपला नहीं हो। काउंटिंग मशीन का इस्तेमाल हो, या आप कह सकते हैं कि साहब नोट फटे हुए आते हैं, टुकड़े होते हैं या टेढ़े मेढ़े होते हैं, मशीनों में नहीं जाएंगे, उसका भी रास्ता निकाला जा सकता है। तो भारत के लिए फुल प्रूफ मॉडल क्या है, अब मैं सजेशंस पे आ रहा हूं। पूरी दुनिया में जो एग्जाम्पल हमने देखे उसके बेस पे, पहला, स्मार्ट डोनेशन बॉक्सेस, टेम्पर प्रूफ स्टील बॉक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक लॉक, RFID, QR कोड, ओपनिंग ओनली बाय बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन। क्या ये बनाना मुश्किल है? क्या भारत के अंदर कोई भी ऐसा स्टार्टअप है जो ये आसानी से बना सकते हैं? मेरे को लगता है इस चीज को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सारी टेक्नोलॉजी फ्रीली अवेलेबल है। सिर्फ एक आपको असेंबली लाइन चाहिए जहां चीजें सब लगाई जाए। तो जितने भी सूटकेस बनाने वाली कंपनियां हैं, ट्रंक्स बनाने वाली कंपनी है, या अलमीरा बनाने वाली कंपनी है, उनको कहा जाए, या सेफ बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको कहा जाए कि भाई हर मंदिर में ये सेफ डिपॉजिट मतलब कि बना के भेजिए और उनसे पैसे ले लीजिए, सबके पास पैसा है। 4 की एक्सेस,
ट्रस्टी, गवर्नमेंट नॉमिनी, इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड टेम्पल एग्जीक्यूटिव, 4 लोग होने चाहिए जब बॉक्स खोला जाए। सिर्फ ट्रस्टी और उसके आदमी रहेंगे तो घपला होना निश्चित है, क्योंकि ट्रस्टी के आदमी, जैसे अब समझ में आ रहा है कि जो आदमी इन्वॉल्व था वो ट्रस्टी का ड्राइवर था। क्यों भाई, उसका क्या काम था वहां पे? क्या ट्रस्टी को नहीं पता था कि तुम्हारा ड्राइवर क्या कर रहा है? और किसने उसको ऑथराइज किया ड्राइवर को कि कैश एरिया में जाए? और अगर ट्रस्टी को ये पता लगा कि उसका ड्राइवर कैश एरिया में जा रहा है तो उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये बड़े सवाल। क्या ट्रस्टी के आदेश पे गया था? और अगर उनको पता लगा तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बात भी इंपॉर्टेंट है। सो नो सिंगल इंडिविजुअल शुड हैव एक्सेस। लाइव रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी कैमरा हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो, टाइम टैंपिंग, ये सब हो। कैश काउंटिंग रूम, जैसा हमने कहा, यह भी बनाया जा सकता है। ऑटोमेटिक डिपॉजिट, आप कैश जैसे ही बैंक खुले आप उसमें जमा करा दीजिए। आप मंदिर में कैश नहीं रखेंगे और कंसर्न ब्रांच जो है वहां पे उनको ये कहा जाए कि आज आप रोज सुबह जाके बैंक जैसे ही खुलता है आप अपनी व्हीकल को भेजिए विद सिक्योरिटी, कैश लाइए और बैंक में जमा कराइए। जब सबको पता है कि सुबह कैश ट्रांसफर होना है तो सिक्योरिटी भी रहेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार रहेगा, पुलिस भी तैयार रहेगी, तो घपले की संभावनाएं और चोरी और थेफ्ट की संभावनाएं, जिसको कहा जाए कि डकैती और लूट की संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपेरेंसी के लिए वो है पब्लिक डैशबोर्ड। रोज का कलेक्शन, मंथली कलेक्शन, एनुअल कलेक्शन, एक्चुअल कौन सा पैसा कहां खर्च हुआ, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बैलेंस कितना है। ये पूरी बैलेंस शीट अगर हम डेली बेसिस पे ऑनलाइन रख दें तो क्या ये मुश्किल है? जनता का पैसा है, क्यों नहीं हम कर सकते? अगर नीयत साफ है तो ट्रांसपेरेंसी मुश्किल नहीं होती है। इंडिपेंडेंट एनुअल ऑडिट, जैसे मैंने आपसे कहा कि साहब जो ऑडिटर है वो ट्रस्ट द्वारा अपॉइंट नहीं होना चाहिए, वो रैंडमली कंप्यूटर के द्वारा पिकअप होना चाहिए कि इस साल ट्रस्ट की ऑडिट कौन करेगा, ताकि ट्रस्टी और ऑडिटर के बीच में कार्टेल ना बने। क्योंकि ऑडिटर को फिर इंड्यूस कर दिया जा सकता है कि आप ये जो घपला है इसको जस्टिफाई कर दीजिए, यहां खर्चा दिखा दीजिए, वहां दिखा दीजिए, इससे काम नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आप हर साल ऑडिट करेंगे और हर बार इंडिपेंडेंट ऑडिट आएगा तो पिछली बार जो ऑडिट हुआ था उसमें जो मिसमैच था वो अगला ऑडिटर बता देगा कि साहब मेरे को समझ में नहीं आया पिछली बार ऑडिट में ये घपला क्यों हुआ। हर बार आपको ऑडिटर को मैनिपुलेट करना मुश्किल होगा। हम ये मान के चलते हैं कोई ना कोई तो ईमानदार होगा जो इस तरह के दबाव में नहीं आएगा। फिर सरप्राइज ऑडिट भी हो, एक अथॉरिटी हो जो रिलीजियस सिस्टम को मैनेज करे और जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे गोल्ड और वैल्यूएबल्स हैं उन पे यूनिक आईडी हो, उनकी फोटोग्राफी हो, उनका वेट हो, हॉलमार्क हो, आरएफआईडी टैगिंग हो, फिजिकल वेरिफिकेशन हो और वो सरकारी लॉकर में जमा हो। वो सरकारी लॉकर बाबुओं के हाथ में नहीं हो, पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं हो, रहे मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में, लेकिन मंदिर में ना रहे जहां पे चोरी हो सकती है। इसके लिए फैसिलिटी बनाई जा सकती है और वॉलेट्स हैं, आप उनको क्रिएट किया जा सकता है। आप आरबीआई के माध्यम से कर सकते हैं, आरबीआई की सुपरविजन में कि वॉलेट कैसे होगा और उसका संचालन कैसे होगा, इसकी गाइडलाइंस बन सकती है। एआई बेस्ड मॉनिटरिंग, आज एआई है, इससे ये पता लग जाएगा मिसिंग डिपॉजिट, अनयूजुअल कैश वेरिएशन, रिपीटेड ओपनिंग रिक्वेस्ट, इन्वेंटरी डिस्क्रिपेंसी एंड सस्पिशियस अकाउंट एंटरिंग, ये आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये कहा जाता है ना कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अब सवाल इस बात का है क्या सरकार इसके लिए कानून लाएगी या जैसे चल रहा है चलने दें? अगर भारत सरकार वास्तव में चाहती है राम मंदिर में जो घटना हुई इससे कुछ सीख के ऐसे आगे घटनाएं ना हो, ईमानदारी से देश चले, तो सरकार को एक कानून लाना चाहिए। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एक्ट, मैंडेटरी डिजिटल अकाउंटिंग हो, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उसका प्रावधान हो, ड्यूअल एंड ट्रिपल ऑथराइजेशन हो, एनुअल पब्लिक ऑडिट, ऑनलाइन डिस्क्लोजर, मैंडेटरी इंश्योरेंस, रोटेशन ऑफ ट्रस्टीज, हैंडलिंग फाइनेंस, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, क्रिमिनल penalties of misappropriation, standard operating procedure applicable across registered religious institutions while respecting their religious practices। हम आपके religious practice में इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, खासकर जहां पे पैसे का लेन देन। हमें बाकी मतलब नहीं है कि आप दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं और कौन पढ़ाता है, या कितनी बार गुरुद्वारे में मतलब की अरदास होती है या मंदिरों में पूजा होती है, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं।
हम उसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कौन सा त्योहार मनाना है नहीं मनाना ये ट्रस्टी डिसाइड करें। लेकिन जैसे ही वहां पे डोनेशन आता है, पैसा आता है, चढ़ावा आता है, उसके लिए कानून सरकार बनाए, इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसीलिए तो हम दुनिया के जितने भी देश हैं और जहां अच्छी संस्थाएं चल रही हैं वहां की बेस्ट प्रैक्टिस से हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि by combining multi-person authorizations, temper evident donation system, digital payment options, continuous CCTV coverage, automated cash counting, public financial disclosure, independent audit and AI assisted anomaly detection, अगर हमारे कानून में ये सब चीजों का प्रावधान हो तो मुझे लगता है कि राम मंदिर जैसी शर्मनाक घटना को हम टाल सकते हैं, रोक सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या आपको ये लगता है हिंदू होने के नाते कि जो राम मंदिर में घटना हुई है मात्र सिर्फ चोरी की, या इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है? क्योंकि जो लोग ट्रस्टी हैं वो सब बड़े लोग हैं, छोटे नहीं हैं। और अगर उनको मैनेज करना आता ही नहीं था तो वहां क्यों गए, और गए तो अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभा पाए? किसका दबाव था, या नीयत खराब थी, या कॉम्पिटेंसी नहीं थी? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि जितने स्टाफ ने वहां चोरी करी वो उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड थे, तो उन पर नजर क्यों नहीं रखी गई? तो सवाल गंभीर है, ये सिर्फ चोरी का सवाल नहीं है, ये सिस्टम का सवाल है। जो भी आपके विचार हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसमें यह भी कमेंट करेंगे कि आप हिंदुओं को खिलाफ हो, हिंदुओं को बदनाम कर रहे हो। एक हिंदू होने के नाते मैं चाहता हूं कि मेरी संस्थाओं के ऊपर दाग ना लगे, इसीलिए मुझे अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, मुझे इसमें लगता है कि ये जरूरी है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो मंदिर और रिलेटेड संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि वो अपने मंदिर कैसे मैनेज करें। हो सकता है इस वीडियो में दिए गए कुछ इनपुट, कुछ मेथड उनको अपनाने का मौका मिले और उनके मंदिरों की सुरक्षा बढ़ जाए। उम्मीद है आप इस मिशन में साथ देंगे, इस वीडियो को सर्कुलेट करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।